हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल रूही टैरोट वर्ल्ड में। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पर्सन हैं आज शाम को जो है वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही है। तो चलिए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे, देखते हैं। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। और जो लोग मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग, कुंडली रीडिंग लेना चाहते हैं ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, ठीक है, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करेंगे, वहाँ पे आपको डिटेल्स बता दी जाएंगी। ठीक है, जो भी प्लान है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो हैं आपको बता दी जाएंगी। और अगर आप कोई रेमेडी एंड रिचुअल करवाना चाहते हैं, जो कि गारंटेड करवाना चाहते हैं, जो कहीं पैसा वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ से आपको रिजल्ट दिया जा रहा है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स, गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, ओके, ठीक है, आज शाम को वो किससे और क्या बातें कर रहे थे, देखते हैं हम कार्ड्स में। ठीक है, ओके, चलिए इतने कार्ड्स काफ़ी हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड। वाओ, सबसे पहले तो ये जो पर्सन है आपके, ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि आप बेहद ज़्यादा खूबसूरत हो, और बेहद ज़्यादा खूबसूरत होने के साथ साथ आप बेहद ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्ट करते हो लोगों को। आपकी वॉइस कुछ अलग है, यानी कि आपकी जो वॉइस है ना वो कमाल की है। आपकी वॉइस मीठी सी आवाज़ में आप जब किसी से बात करते हो सॉरी, तो वो मोहित हो जाता है आपके ऊपर सॉरी यहाँ पे आपके पार्टनर बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप जो हैं इनके लिए एक जो होता है ना, कि कहते हैं ना कि जैसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत इंसान हो आप इनके लिए वो पर्सन हो जिसके साथ ही पर्सन अगर कोई सीक्रेट बात भी शेयर करते हैं तो आप उनसे उनकी बातों को सीक्रेट रखते भी हो। आप ऐसा नहीं है कि उनकी बातें सुन ली और हज़ार जगह बोल भी दिया, ऐसा नहीं है। आप जो है काफ़ी सीक्रेट्स रखते हो, आपके पास है वैसी एनर्जी, और आपके पास सेंस और ह्यूमर काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, काफ़ी अच्छा है आपका। यहाँ पे ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि उससे बातें छुपाना भी बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ होता है, क्योंकि वो सारी बातों को जान लेता है या जान लेती है। ठीक है, ये पर्सन ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी खासियत कि आप बहुत ज़्यादा जो है ईश्वर के ऊपर आस्था रखते हो, या आप एज अ स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हो, स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, या आप एक डॉक्टर या आप एक नर्स भी हो सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। वाओ, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ मेरे पास व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ कप्स, एंड लास्ट कार्ड है मेरे पास द एम्प्रेस की एनर्जी। ये देखिए फिर से आया कार्ड ऐसा जो कि आप हैं। ठीक है, यानी कि आप हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारे पर्सन, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, और बहुत ही ज़्यादा एक जो होता है ना कि आप इमोशनल हो भी और प्रैक्टिकल भी हो, यानी कि दोनों चीज़ों को मैनेज करना आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। आप दोनों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके चलना पसंद करते हो। आप दोनों को मैनेज करके ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना पसंद करते हो। ठीक है, आपके पार्टनर बातें कर रहे हैं कि आप जो हैं फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से संभालते हो। फैमिली की केयर करना, किसको क्या चाहिए, किसकी खुशियाँ कहाँ है ना, सब चीज़ का आपको ख्याल रहता है।
आपने इस पर्सन की खुशियों का ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखा है और आपने ज़रूरत पड़ी है तो इनके लिए सब कुछ किया है। इनके लिए हो सकता है कि आपने कर्ज भी लिया हो कहीं से, तो यहाँ पे ये पर्सन ये बातें भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन ये बातें भी कर रहे हैं कि मैं थोड़ा सा ले करके उसको डरता हूँ या डरती हूँ, क्योंकि वो जैसी है या जैसा है उसके जैसा मिलना काफ़ी मुश्किल है। और अगर मेरी किसी गलती की वजह से, किसी एक गलती की वजह से वो मेरी लाइफ में नहीं रहा तो मैं पूरी तरीके से तबाह हो जाऊँगा। ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे दिल में उसके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत इमोशंस हैं, मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। जाने अनजाने में पता नहीं कैसे प्यार हो गया उससे, मुझे भी कुछ पता नहीं। और जैसे जैसे हम एक दूसरे को जानने लगे, जैसे जैसे एक दूसरे की बातें शेयर करने लगे, फैमिली की बातें होने लगी, हम दोनों एक दूसरे के और करीब आते गए। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम दोनों एक दूसरे को बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हम दोनों में ना कुछ बातें ऐसी हैं जिसको लेकर के हालांकि थोड़ी बहुत अनबन हो जाती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो है हम दोनों रिश्ता तोड़ चुके हैं। दिल से तो रिश्ता नहीं टूटा है। हाँ, फिज़िकली हम दोनों दूर ज़रूर हो जाते हैं, बातें नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे प्यार नहीं करता, वो मुझसे प्यार नहीं करती, ऐसा नहीं है। मैं उसे अपनी फैमिली की तरह देखता हूँ, मैं उसे एज अ फैमिली मेम्बर मानता हूँ, मैं उसे अपने दिल में वो जगह दे चुका हूँ जो मेरे फैमिली को मिलती है, जो मेरे दिल में मेरी फैमिली के लिए जगह है, वो जगह मैं अपने उस पर्सन को दे चुका हूँ। तुम जानते हो कि मैं बहुत ज़्यादा रोमांटिक हूँ, है ना। तुम जानते हो कि मुझे रोमांस करना कितना पसंद है। हाँ, थोड़ा सा फ्लर्टी नेचर है मेरा, बट ऐसा नहीं है कि मैं हज़ार जगह जाऊँ और वो सारी चीज़ें करूँ, ऐसा भी नहीं है। थोड़ा सा अभी फ़िलहाल मैं प्रॉब्लम में चल रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मेरे साथ प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में चल रहा हूँ। फाइनेंशियली थोड़ा सा मैं स्टक हो गया हूँ, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही है मुझे, फाइनेंशियली थोड़ा सा वीकनेस मुझे दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियली मैं थोड़ा सा जो है रह गया हूँ, जैसे कि मैं नहीं कर पा रहा कुछ, या मैं उस तरीके से नहीं चीज़ों को देख पा रहा या मैनेज नहीं कर पा रहा जिस तरीके से मुझे मैनेज करना चाहिए। मेरा बिजनेस भी बहुत लो में जा रहा है, बिज़नेस प्लान भी जो है ना एकदम से सक्सेस नहीं हो पा रहा है। जो भी प्लानिंग की थी, जो भी चीज़ें करी थी, जो भी सोची थी, वो कहीं ना कहीं रुक गई हैं। बिज़नेस में घाटा, लोग धोखा दे रहे हैं मुझे देखो, एक इंसान हूँ मैं, और मुझे जो है यहाँ पे जिस तरीके से धोखा मिल रहा है, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, किसी से कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा है, किसी से इतनी सारी बातें शेयर करने का मन ही नहीं करता है। मैं तो तुमसे शेयर कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों कर रहा हूँ, ये भी मुझे नहीं पता है। मैं तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए एक जो मेरी फीलिंग्स है, जो मेरे इमोशंस है, मैं उसको चाहता हूँ कि मैं उसको बढ़ाऊँ। मैं तुम्हारे साथ अपने इस रिश्ते के लिए जो है आना चाहता हूँ आगे। मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते के लिए बहुत सारी चीज़ों के साथ जुड़ना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ जो है ना, देखो मैं उससे बहुत सारी कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, और मैं बहुत उदास हूँ उसके बगैर, मेरा मन नहीं लग रहा है उसके बगैर, उसकी याद बहुत आ रही है, और स्पेशली उसके साथ जो इंटीमेसी सीन था वो काफ़ी ज़्यादा याद आ रहा है। मैं उसके साथ इंटीमेट जब हुआ था ना यार, वो टाइम बहुत अलग था, बहुत ज़्यादा अलग था, और वो एहसास बहुत अलग था। वो एहसास को मैं तुमसे तो शेयर नहीं कर सकता कि क्या था, लेकिन हाँ, मेरा उसका जो भी कनेक्शन रहा बहुत ज़्यादा सब तरीके से, एक तरीके से तालमेल बैठा करके देखा जाए तो बहुत अच्छा था। लेकिन थोड़ा सा अभी कुछ दिनों से मैं स्ट्रेस में हूँ, इसलिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं
नहीं चाहता कि मेरे फाइनेंसेस या मेरे करियर के बारे में उसको पता चले कि मैं लॉस में जा रहा हूँ या मैं इस तरीके से परेशान चल रहा हूँ। मैं नहीं बताना चाहता उसे। मैं नहीं बताना चाहता कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ, कितना भी ट्राई कर रहा हूँ लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ, सिर्फ मुझे घाटा ही हो रहा है। तो मुझे नहीं बताना है उसे। बस मैं अपनी वजह से उसको टेंशन में नहीं देखना चाहता, उसको नहीं उस तरीके से देख सकता या उस तरीके से मैं उसको नहीं ट्रीट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसका और मेरा रिलेशन जो है बहुत प्योर रहे, जैसे पहला था वैसे था, ठीक है। और देखो, मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद अब मैं उसको खुश नहीं रख पाऊँगा, इसलिए मुझे थोड़ा सा घबराहट हो रहा है, थोड़ा सा लग रहा है कि शायद मैं जो है नहीं हो पाएगा मेरे से, और इसलिए मैं परेशान हूँ, ठीक है। और कोई वजह नहीं है। मेरे दिल की आवाज़, मेरे दिल की धड़कन सिर्फ उसके लिए धड़कती है, ये तुम्हें भी पता है। मैं उससे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, कितना ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ, ये तुमको भी पता है। मैंने शुरू में ही तुमसे डिस्कस किया था। बहुत परेशान हूँ मैं। कुछ तो बताओ मुझे कि क्या करूँ, अपने आप को कैसे हील करूँ। ओके, चलिए देखते हैं कि ये पर्सन जो है, जिनसे ये पर्सन कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं इनके बारे में, क्या कुछ इनको सजेशन मिल रहा है। हाई प्रिस्टेस बॉटम ऑफ द डेक, और शुरुआत भी हुई हाई प्रिस्टेस से। वाओ। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। ओके, जजमेंट की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक द सन का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो कार्ड है ये बता रहे मुझे कि आपके पार्टनर क्लियर बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पूरी तरीके से क्लियर बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनके जो दोस्त हैं इनसे बोल रहे हैं कि देखो, तुम किस सिचुएशन से गुजर रहे हो, किस सिचुएशन से नहीं गुजर रहे हो। तुम्हारा पार्टनर, तो तुम कह रहे हो ना कि उसे पता चल जाता है। तो पता चल जाता है तो तुम एक काम करो, ठीक है, तुम उससे बात करो, नॉर्मली बात करो। लड़ाई झगड़े करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हें लग रहा है ना कि तुम उससे बात करोगे तो वो तुम्हारे ऊपर चीखेगी, चिल्लाएगी, या तुमसे वजह पूछेगी कि तुमने बात क्यों नहीं करी, तुमने मेरा हालचाल क्यों नहीं लिया। देखो, प्यार करते हो तो परेशान वो भी होगी, वो उसे भी परेशानी होती होगी, वो भी तुम्हारे बारे में सोचती होगी। ऐसा तो नहीं है कि जो है सिर्फ तुम सोचते हो और वो नहीं सोचती, ऐसा भी नहीं है। तुम एक बार उससे बात करके देखो। मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम्हें जो है बहुत अच्छे तरीके से उससे बात करनी चाहिए। उससे बात करके जो है, उससे बात करके बताओ कि तुम क्या फ़ील कर रहे हो, किस तरीके से फ़ील कर रहे हो, कितना ज़्यादा तुम लॉस फील कर रहे हो, या जो भी तुम्हारी फीलिंग्स है, जो भी तुम्हारे इमोशंस हैं, है ना, वो तुम उससे शेयर करो, क्योंकि वो भी टेंशन में बैठी होगी, वो भी टेंशन में होगी, क्योंकि तुम जो कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि है तुम्हारा प्रॉब्लम। बट मैं तुमसे यही कहूँगी कि तुम बातें करना स्टार्ट करो, ठीक है। तुम बातें करना स्टार्ट करो, और बातें करके उससे पूछो जो भी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, वो नॉर्मल है। और नॉर्मल रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम उसको छोड़ करके और वो तुम्हें छोड़ करके कहीं वो खुश तो कहीं तुम खुश, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम बात करो उसके साथ, जो हो सकता है वो तुम दोनों मैनेज करो। देखो, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हालातों से ठीक नहीं होती हैं, हमें बात करके ठीक करनी होती है। तो तुम गलत कर रहे थे और गलत किए हो उसके साथ, अब जो है सही करने का वक्त आ गया है, क्योंकि तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा, तुमने उसके दर्द के बारे में, उसकी तकलीफ़ के बारे में नहीं सोचा।
जब प्यार किया है तो तुम दोनों को ही दर्द, तुम दोनों को ही तकलीफ़ होती होगी, बट तुमने अपनी फाइनेंसेस, अपने करियर की वजह से उससे रिश्ता तोड़ लिया कि मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ या लॉस हो रहा है तो मुझे टेंशन हो रही है। टेंशन तो उससे भी हो रही होगी ना, टेंशन उससे भी हो रही होगी। तो तुम बात करो, बात करके उसके साथ जो भी चीज़ें हैं डिस्कस करो और डिस्कस करके पूरा मामला सुलझाओ, ठीक है। पूरा मामला जो है ना सुलझाने की ज़रूरत है। पूरा मामला तुम लोग सुलझा लोगे, तुम दोनों का रिलेशन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो है तुम देख लो। मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा सजेशन तो यही है कि तुम्हें सब कुछ देखना चाहिए, सब कुछ समझना चाहिए, फील करना चाहिए। देख करके, चीज़ों को समझ करके अगर तुम करवाना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं फिर किसी नई रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।